अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। अगर आप ईद पर अपने घर वालों को और मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए इतनी धमाकेदार कमाल की रेसिपी के जिसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसमें आपने 2 टेबलस्पून भरकर बेसन ऐड कर देना है और बेसन को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक आपने बेसन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, भून लेना है। और जब बेसन में खुशबू आ जाए तो फिर आपने इसमें हाफ केजी बोनलेस चिकन ऐड कर देना है। ना तो इस रेसिपी में प्याज यूज़ करेंगे, ना ही टमाटर यूज़ करेंगे और ना ही दही, लेकिन फिर भी आपकी बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ टिक्का कढ़ाई रेडी होने वाली है। चिकन ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद आपने इसको बेसन के साथ कुक करना है। यहाँ पर मेरे पास स्पाइसेस है जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून भरकर तिक्का मसाला शामिल करेंगे। साथ ही मेरे पास थोड़ा-सा येलो और ऑरेंज फूड कलर था, वो आपने ऐड कर देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसमें हाफ ग्लास पानी शामिल कर देना है और अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यकीन जाने इतनी कमाल की ये टिक्का कढ़ाई, इतने मज़े के ये टिक्का बन के रेडी होते हैं रूटीन से हटकर बिल्कुल। और ग्रेवी वाले स्मूथ बगैर किसी टमाटर प्याज की इतनी मज़े की ग्रेवी और टेस्ट भी इतना कमाल का कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 मिनट तक आपने इसको कुक करना है और उसके बाद हाफ ग्लास पानी आपने मज़ीद इसमें शामिल कर देना है और इसको कुक करना है। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए तो आपने 2 अदद हरी मिर्चें काट कर वो इसमें शामिल कर देनी है और दोबारा से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें और ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करनी है और दोबारा से सब चीज़ों को कुक कर लेना है। अब इस स्टेज पर अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप चूल्हे को बंद कर दें। कम रखना चाहते हैं तो थोड़ी देर और इसको कुक कर लें। अब ये देखें, ये माशाल्लाह इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अब आपने इसको कोयले का धुआं दे देना है और ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार से टिक्का मसाला या टिक्का कढ़ाई बनकर रेडी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। ऐसी हेल्दी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।